Exercise 2.4 Question 1. Write the converse, inverse and contrapositive of the following conditionals. हमें कुछ कंडीशनल्स दिए गए हैं, उनका हमने कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है। ये हम पीछे तीनों चीजें पढ़ के आए हैं कि कंडीशनल का कन्वर्स क्या होता है। कंडीशनल का कन्वर्स ये होता है अगर कंडीशनल P से Q हो तो कन्वर्स जो है वो Q इम्प्लाइज P होगा। इसी तरह इनवर्स जो है वो नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q होगा और कॉन्ट्रापॉजिटिव जो है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P होगा। ये यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, लेकिन आपको ये याद रखना है, याद करके ही आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरह का आप एक टेबल बना लेंगे और इसका कन्वर्स हम लिखेंगे। कन्वर्स क्या है? इसका उलट होता है। तो ये बन जाएगा Q इंटू नॉट P। इनवर्स बन जाएगा ये वाला नॉट P नॉट Q। तो नॉट P की जगह पे, क्योंकि पहले ही नॉट P है तो P आ जाएगा और Q की जगह पे नॉट Q आ जाएगा। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में सबसे पहले नॉट Q आएगा, इंप्लाइज P का जो नॉट P का जो नॉट है वो P आएगा। इस तरह ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में जो हमें कंडीशनल दिया गया है वो है Q इम्प्लाइज P। अब इसका हम कन्वर्स लिखते हैं। तो यहां से हम देखते हैं, याद रखिए ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है, लेकिन आपको ये याद रखनी है। तो ये आ जाएगा P इम्प्लाइज Q। इनवर्स जो है ये आ जाएगा नॉट P इनवर्स नॉट Q। नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। और कंट्रापॉजिटिव जो है वो आ जाएगा नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें जो कंडीशनल दिया गया है वो है नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हुए पहले एक टेबल बना लेते हैं, फिर इसका हम कन्वर्स लिखते हैं। यहाँ पर मैंने ये आपकी सहूलत के लिए ये लिख दिया है कि कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ये याद रखने हैं। तो इसका कन्वर्स होगा Q P और इनवर्स होगा P Q और इसका जो कॉन्ट्रापॉजिटिव होगा वो होगा Q P। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में जो कंडीशनल हमें दिया गया है वो है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। अब आपकी सहूलत के लिए अगेन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, लेकिन आपने इसे याद करना है ताकि आप एग्जाम में इसे आसानी से कर सकें। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इसी का उलट हमने लिखना है। P इम्प्लाइज Q और इनवर्स जो है वो होगा Q
P, और कंट्रा पॉजिटिव जो होगा वो होगा P implies Q। ये हमारा आंसर है। Exercise 2.4 question 2, construct the truth tables for the following statements। स्टेटमेंट्स हमें कुछ दी गई हैं, उनके हमने ट्रुथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसके लिए हम पहले एक टेबल ड्रा कर लेते हैं जिसमें हम P और Q की पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं। P की वैल्यूज हमने ट्रू 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 फॉल्स और फॉल्स लिख ली है, और Q की ट्रू फॉल्स हमने लिख ली है। अब इस स्टेटमेंट में से हमें P मिला हुआ है लेकिन नॉट P नहीं है, तो पहले हम नॉट P जो है ये हम ड्रा कर लेते हैं। नॉट P यहाँ पर P अगर ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, अगेन ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, और फॉल्स है तो अगेन ट्रू आ जाएगा। अब हम ये जो पहली हमारी स्टेटमेंट है इस पर जाते हैं, और P implies not P। P implies not P हम करते हैं तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। अगेन ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। फॉल्स और ट्रू है, एंटेसिडेंट जो है वो फॉल्स है और कॉन्सिक्वेंट जो है वो ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट हमें ये चीज फाइंड करनी है, P implies Q। P implies Q में पहले दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स है, कॉन्सिक्वेंट इसका फॉल्स है, लिहाजा ये फॉल्स आएगा। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, और ये दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू आएगा। अब जो ये मुकम्मल स्टेटमेंट है इसको हम ड्रा करते हैं। P नॉट P अब ये जो सिंबल है ये और का है, तो इन दोनों में से अगर जो भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू में रिजल्ट आ रहा है ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, और अगेन दोनों ट्रू हैं तो दोनों ट्रू। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में जो गिवन कंडीशन है वो है P एंड नॉट P implies Q। तो इसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम P और Q की वैल्यूज लिख लेते हैं। पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है वो नॉट P है। नॉट P यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रू है तो फॉल्स, अगेन ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, और फॉल्स है तो ट्रू। अब हम एंड के साथ P एंड नॉट P फाइंड करते हैं। ये P है और ये नॉट P है, ट्रू और फॉल्स है। इन दोनों में से अगर कोई एक, दोनों अगर ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये फॉल्स आएगा, ट्रू और फॉल्स, अगेन फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, अगेन फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, अगेन फॉल्स आ गया। अब जो कंप्लीट कंडीशनल है वो हम करते हैं। इसका इम्प्लीकेशन Q पर। ये फॉल्स है
और ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू अगेन है तो ट्रू आएगा, और फिर दोनों फॉल्स हैं तो ये भी ट्रू आएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट पार्ट, इसमें जो हमें गिवन कंडीशनल दिया गया है वो ये है। इसका हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। पी और क्यू की वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, आपने भी इसी तरह टेबल बनाना है और उसमें ये वैल्यूज लिखनी है। अब पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है वो P इम्प्लाइज Q हमें फाइंड करना है। पहले दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, ट्रू और फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, फॉल्स और ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अब हम इसका नॉट निकालते हैं। यहाँ पर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और अगेन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। अब यहां तक हम पहुंचे हैं तो इस हिस्से में से ये वाला जो नॉट क्यू है ये हमें चाहिए। पहले हम नॉट क्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब हम P एंड नॉट Q फाइंड करते हैं। P और नॉट Q का रिलेशनशिप एंड है दोनों के दरमियान। तो याद रखें कि अगर एंड होगा, कंजक्शन होगा, तो दोनों अगर ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहां पर ट्रू है और यहां पर भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यहां पर फॉल्स है, यहां पर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहां पर फॉल्स है, यहां पर ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब हम ये देखते हैं कि इस कॉलम में जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी और इस कॉलम में जो एंट्रीज हैं वो दोनों सेम है। यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है, ट्रू और ट्रू है, फॉल्स और फॉल्स है, और फॉल्स और फॉल्स है। इसलिए हम ये लिखेंगे कि एज entries in are same as क्योंकि इन दोनों की एंट्रीज सेम हैं, therefore ये रिलेशनशिप भी इसलिए ट्रू है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3, show that each of the following statements is a tautology। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें ये शो करना है कि ये टाटोलॉजी है। टाटोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख दी है कि a statement which is true for all possible values of variables involved it is called a tautology। जो रिजल्ट है इसके अगर सारे वैल्यूज, इस कंडीशनल की सारी वैल्यूज जो हैं वो ट्रू अगर आती हैं तो ये एक टाटोलॉजी होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इस तरह का एक टेबल आप बना लेंगे जिसमें P और Q की ऑल पॉसिबल वैल्यूज आप लिख लेंगे। मैंने ये बना दिया है। अब हम आगे चलते हैं और P एंड Q फाइंड करते हैं। P एंड Q में अगर दोनों ट्रू होंगे P और Q तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ पर ट्रू आएगा, बाकी सारे फॉल्स आएंगे क्योंकि सब में फॉल्स है। नेक्स्ट P एंड Q इंप्लाइज P, ये हम फाइंड करते हैं। इससे
P का रिलेशनशिप, ट्रू से ट्रू का रिलेशनशिप जो है वो ट्रू आएगा, फॉल्स से ट्रू का रिलेशनशिप ट्रू आएगा, फॉल्स से फॉल्स का रिलेशनशिप भी ट्रू आएगा, और अगेन फॉल्स से फॉल्स है तो रिलेशन ट्रू आएगा। देयरफॉर हम ये कहते हैं कि एज all the values of P are true, therefore it is a tautology। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, इसमें भी हमें जो गिवन कंडीशनल है उसको प्रूव करना है कि ये एक टाटोलॉजी है। टाटोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि इसके जो तमाम पॉसिबल वैल्यूज हैं वो ट्रू होने चाहिए, तो ये एक टाटोलॉजी होगी। इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप एक टेबल इस तरह का बना लेंगे जिसमें P और Q की तमाम पॉसिबल वैल्यूज लिख लेंगे। अब पहले स्टेप के तौर पे हमें ये फाइंड करना है P और Q। अब इसमें जहां पर भी दोनों रिलेशनशिप्स में कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, यहाँ पर एक ट्रू है, यहाँ पर भी एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब नेक्स्ट P इंटू ये रिजल्ट हमें फाइंड करना है। इसमें अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू आएगा। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा, यहाँ पर भी दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आएगा, यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर क्या आएगा कि जो कॉन्सिक्वेंट है वो ट्रू है, एंटेसिडेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर भी ये ट्रू आएगा। सॉरी, यहाँ पर ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा, और इसी तरह यहाँ पर भी ट्रू आएगा। अब ये सारे रिजल्ट जो हैं ये ट्रू आए हैं, देयरफॉर हम ये कहेंगे कि एज all the values of are true, therefore it is a tautology। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें ये शो करना है कि जो गिवन कंडीशनल है वो एक टॉटोलॉजी है। अब इसमें P और Q की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो यहाँ पर मैंने लिख ली हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब पहले हम P इम्प्लाइज Q जो है ये निकाल लेते हैं। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, एंटेसिडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, एंटेसिडेंट फॉल्स है और कॉन्सिक्वेंट ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अब इसी का नॉट हम निकालते हैं। इसका नॉट जो है यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स आ जाएगा। अब
इस कंडीशनल को हम निकालते हैं। इस रिलेशनशिप में यहाँ पर f जो है ये एंटेसिडेंट है और t जो है ये कॉन्सिक्वेंट है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। दोनों यहाँ पर ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। फिर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, और अगेन दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। तो हम ये लिखेंगे, रिजल्ट हम एज all the values of are true, therefore it is a tautology। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ये गिवन जो कंडीशनल है ये टोटोलॉजी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। P और Q की पॉसिबल वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। अब हमें जो पहली चीज फाइंड करनी है वो नॉट Q है। नॉट Q जो है यहाँ पर अगर ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है ट्रू आ जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज हमें फाइंड करनी है वो P इम्प्लाइज Q, ये हमें फाइंड करना है। P और Q के दरमियान रिलेशनशिप दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एंटेसिडेंट ट्रू है, कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। एंटेसिडेंट फॉल्स है और कॉन्सिक्वेंट जो है वो ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा। अब हम ये वाला पूरा रिलेशन, पूरा जो टर्म है ये फाइंड करते हैं। एंड इसके और इसके दरमियान जो एंड का कंजक्शन का रिलेशनशिप है वो हम फाइंड करते हैं। एंड में आपको पता है कि अगर दोनों ट्रू हों तो ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। यहाँ पर एक फॉल्स है तो लिहाजा फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, और यहाँ पर ट्रू आएगा। अब जो नेक्स्ट है वो हम फाइंड करते हैं नॉट पी। नॉट पी जो है ये है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है, तो ये आ जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू और ट्रू। अब जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है, इसको पूरा कंडीशनल हमने फाइंड करना है। इससे इस पर ये कंडीशनल हमने फाइंड करना है। इस कंडीशनल में अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो दोनों फॉल्स होगा। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू होगा, अगेन दोनों फॉल्स हैं तो ये भी ट्रू होगा। यहाँ पर एंटेसिडेंट जो है वो फॉल्स है लेकिन कॉन्सिक्वेंट ट्रू है। कॉन्सिक्वेंट अगर ट्रू हो तो रिलेशनशिप ट्रू होती है, अगर दोनों ट्रू हो तो ये भी ट्रू होती है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे result as all the values of are true, therefore
it is a tautology. एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। इसमें हमें ये बताना है कि जो गिवन है कंडीशन वो टॉटोलॉजी है, कॉन्टिजेंसी है या एब्सर्डिटी है। टॉटोलॉजी वो होती है, हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए हैं, कि जब तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज जो हैं वो ट्रू हों, ट्रू वैल्यूज हों फॉर ऑल वेरिएबल्स। और एब्सर्डिटी वो होगी कि जब ऑल वैल्यूज, तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो। कंटीजेंसी वो होगी कि जब ट्रू या फॉल्स दोनों हो। तो अब हम इसको देखते हैं। इसके लिए इस तरह का एक टेबल आप ड्रा करेंगे। p की पॉसिबल वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। पहले हम नॉट p फाइंड कर लेते हैं। अगर p ट्रू है तो नॉट p फॉल्स होगा, और अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। अब p एंड नॉट p हम फाइंड करते हैं। एंड है तो अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो दोनों में से तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, और इसी तरह ये भी फॉल्स और ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा। अब क्योंकि तमाम वैल्यूज जो हैं वो फॉल्स आई हैं, तो हम ये कहेंगे कि एज all the values of p are false, therefore it is an absurdity. क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। इसमें भी एक हमें रिलेशनशिप दी गई है, इसको हमने देखना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्टिजेंसी है या एब्सर्डिटी है। टोटोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि अगर सारी वेरिएबल्स की वैल्यूज जो हैं वो ट्रू आए तो टोटोलॉजी होगी, अगर फॉल्स आए तो एब्सर्डिटी होगी, और अगर ट्रू या फॉल्स दोनों हो तो कॉन्टिजेंसी होगी। अब हम इसमें पहले ये रिलेशन फाइंड करते हैं। एक टेबल आप इस तरह का ड्रा कर लेंगे और पहले ये Q इम्प्लाइज P फाइंड करेंगे। Q और P, तो ये दोनों ट्रू हैं तो ये रिलेशनशिप भी ट्रू आएगी। ये फॉल्स और ट्रू है तो ये ट्रू आएगी। ट्रू और फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगी, और दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू आएगी। अब इसका रिलेशनशिप हम बनाते हैं। के साथ P का इसके साथ, तो ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पर भी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा, और एक जो कॉन्सिक्वेंट है वो ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। तो हम ये कहेंगे एज all values of are true, therefore it is an
It is a tautology. क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें ये देखना है कि ये जो हमें दिया गया है रिलेशनशिप, ये टॉटोलॉजी है, कॉन्टिजेंसी है या एब्सर्डिटी है। के लिए इस तरह का आप टेबल ड्रा कर लेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड करनी है वो पी और क्यू तो हमने लिख लिया है, नॉट क्यू हमें फाइंड करना है। और नॉट क्यू जो होगा, यहाँ पर अगर क्यू ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ट्रू है तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स है तो ट्रू आएगा। अब हम नेक्स्ट में नॉट क्यू की पी के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, और की क्यू और पी, नॉट क्यू और पी, इन दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ट्रू और ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। फॉल्स और फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा। अब हम इस पूरे रिलेशन को लेते हैं, तो क्यू इसके साथ और का रिलेशनशिप है। इसमें अगर कोई एक भी ट्रू होगा दोनों में से तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू। यहाँ पर एक ट्रू है, आंसर ट्रू। ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू। यहाँ पर भी फॉल्स और ट्रू है तो ट्रू। इसलिए हम ये कहेंगे as all the values of are true, therefore it is a tautology. क्वेश्चन 5 है, हमें एक साइड पे एक रिलेशनशिप दी गई है और दूसरी साइड पे हमें इनको प्रूव करना है। पी और क्यू की वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें नॉट पी और नॉट क्यू की वैल्यूज पहले निकालनी है। नॉट पी की वैल्यू होगी, ये ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स फॉल्स, ट्रू और ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम नॉट क्यू लेते हैं। ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स ट्रू फॉल्स और ट्रू आ जाएगा। अब हम पहले ये वाली रिलेशनशिप बनाते हैं जिसमें नॉट पी एंड नॉट क्यू दिया गया है। तो नॉट पी और नॉट क्यू के दरमियान ये बनाना है। इसमें हमें देखना ये है कि जहां पर क्योंकि एंड है तो इसलिए जहां पर दोनों ट्रू होंगे वहीं पर सिर्फ ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं इसलिए यहाँ पर फॉल्स। एक फॉल्स है इसलिए एक फॉल्स हम लिखते हैं। ट्रू और फॉल्स है, फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू रिजल्ट आएगा। अब हम ये वाली रिलेशन बनाते हैं पी एंड क्यू की। पी एंड क्यू की रिलेशन, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। फॉल्स और ट्रू है तो फॉल्स आएगा, और यहां पर भी फॉल्स आएगा। अब ये वाली जो पूरी रिलेशनशिप है ये हम बनाते हैं
ये है P एंड Q। इसको थोड़ा सा ऊपर करके मैं लिख देता हूँ, जगह कम है। P एंड Q मतलब है कि ये और की रिलेशनशिप है और इन दो के दरमियान है। इसमें से अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ये फॉल्स और ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स। यहां पर भी दोनों फॉल्स हैं, यहां पर एक ट्रू है तो यहां पर रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हम ये पूरी रिलेशनशिप लेते हैं, ये वाली। अब ये इस P के साथ ये वाली जो रिलेशनशिप है, इनके साथ रिलेशनशिप है और इनके दरमियान दोनों में और है। तो यहां पर ट्रू और ट्रू है तो रिजल्ट इसका ट्रू आएगा। यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा। यहाँ पर फॉल्स और फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। यहाँ पर फॉल्स और ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अब नेक्स्ट ये जो राइट हैंड साइड है ये हम बनाते हैं। ये है P नॉट P एंड नॉट Q। P का रिलेशनशिप है नॉट P और नॉट Q के साथ और है, मतलब है कि ये इन दो के दरमियान है, ये वाला और ये वाला। अब हम ले रहे हैं, इसमें अगर हम देखते हैं तो ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आएगा। ट्रू और फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है यहाँ पर फॉल्स है, फिर ये ट्रू आएगा। दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर फॉल्स है और यहाँ पर ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये वाली जो टर्म है, ये और ये, इन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन से वी हैव प्रूव्ड दैट from the above table ये हमने प्रूव करना था।